सभी बच्चे जुड़ जाया करके क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। सभी बच्चे जुड़ जाया कर। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग आगे नए सवाल के ऊपर। सवाल आज लगवाएंगे। सवाल ही सवाल है फिजिक्स में, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अब तो चालू होगा। विमा के बाद जो हमारे चैप्टर्स होंगे, वेक्टर है, जैसे मोशंस है, फिर हमारे कॉन्सेप्ट और बढ़िया न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल पर ज्यादा हमारी अप्रोच होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, क्योंकि न्यूमेरिकल ही होता है सब कुछ। चलिए सभी बच्चे आ जाएं, एक बार जल्दी से जुड़ जाया करके। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है, टाइम हो गया है क्लास का पूरा पूरा। अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, सुनाई पड़ रहा हो क्लियरली, तो जो है जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा हो तो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा हो तो कमेंट जल्दी से कर दीजिए, फिर हम लोग सवाल बोलते हैं, फिर उसको लगवाते हैं। आपको अगर दिख रहा हो, दिखाई सुनाई पड़ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो पहला काम ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन उतारना है। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलने जा रहे हैं, आप लोगों को अपनी कॉपी में उतारना है। क्वेश्चन है हमारा, एम द्रव्यमान का एक पिंड एक स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है आपको, एम द्रव्यमान का एक पिंड, एम द्रव्यमान का एक पिंड एक स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ सरल आवर्त दोलन करता है। एम द्रव्यमान का एक पिंड एक स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ सरल आवर्त दोलन करता है। क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, फिर से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सुनिए। एम द्रव्यमान का एक पिंड एक स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ सरल आवर्त दोलन करता है। स्प्रिंग का बल नियतांक k है। स्प्रिंग का बल नियतांक k है तथा पिंड का दोलन काल t है। स्प्रिंग का बल नियतांक k है तथा पिंड का दोलन काल t है। विमी विधि द्वारा दर्शाइए कि तथा पिंड का दोलन काल t है। विमी विधि द्वारा दर्शाइए कि सूत्र, विमी विधि द्वारा दर्शाइए कि सूत्र t बराबर 2 पाई m बाई k। विमी विधि द्वारा दर्शाइए कि सूत्र t बराबर 2 पाई m अपान k असत्य है। t बराबर 2 पाई m अपान k असत्य है। और सही सूत्र भी लिखिए, और सही सूत्र भी लिखिए। हमें इसको असत्य भी साबित करना है तथा उसके बाद सही वाला सूत्र भी सिद्ध करना है। तो फिर से सुन लीजिए, पिंड का दोलन काल t है। विमी विधि द्वारा दर्शाइए कि सूत्र t बराबर 2 पाई m अपान k असत्य है तथा सही सूत्र भी लिखिए। अगर क्वेश्चन लिख गया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर इसको सॉल्व किया जाए। अगर आपका लिख गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाए, इसका सॉल्यूशन किया जाए। अगर क्वेश्चन लिख गया हो तो बताइए, इसका सॉल्यूशन किया जाए। चलिए, लिख गया है क्वेश्चन, अब इसको भैया हल करना है। तो सॉल्व, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे,
टी बराबर 2 पाई एम बाई के लिखा है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, विमा लिखने पर। अच्छा, टी हमारा एक टाइम है, तो टाइम की विमा होती है टी, टी लिख लिया। 2 पाई हमारा एक नियतांक है, तो 2 पाई की कोई भी विमा नहीं लिखेंगे। एम हमारा द्रव्यमान है, एम की विमा एम। के हमारा बल नियतांक है, और स्प्रिंग का बल नियतांक होता है माइनस के इंटू में एक्स, के होता है बल नियतांक। अब के की विमा निकालना है तो एफ अपान में एक्स, एफ होता है हमारा एम एल टी माइनस 2, एक्स हमारी लंबाई है, लंबाई की विमा हो गई एल, एल से एल हो गया कैंसल, के की विमा आ गई एम टी माइनस में 2, के की विमा क्या आ गई, बल नियतांक की विमा एम टी माइनस 2, तो लिख देंगे एम टी माइनस में 2, ये आ गई भाई बल नियतांक की विमा। एम से एम कर देंगे कैंसल, इधर बचा टी, इधर बचा टी माइनस 2 ऊपर जाएगा, T2 हो जाएगा। बताइए LHS बराबर क्या RHS है, तो हमारा सूत्र कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अतः सूत्र असत्य है, अतः सूत्र असत्य है। तो ये बात तो भाई हमने सिद्ध कर दी। अब लेकिन हमें साबित करना है कि सत्य सूत्र क्या है, तो लिखेंगे सत्य सूत्र के लिए, सही सूत्र के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर अपान में दिया था, हम लोग इनटू में कर देंगे, तो लिखेंगे टी समानुपात होगा किसके, एम समानुपाती और इनटू में के, या के को ऐसे लिख दें हम लोग। अब अगर हमने समानुपात हटाना है तो नियतांक हम लोग सी ले आए, के इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि के पहले से लिखा है, तो लिख लिया एम इंटू में के। और अगर ये लिख लिया हमने, और अगर सभी की हम लोग क्या मानना चाहें, इसकी घात मान ले, जैसे टी समानुपात है एम की पावर ए के समानुपात है, मतलब समानुपाती है किसके, बी के, इसी तरह ए मान लिया, इधर भी हम लोगों ने बी मान लिया। अब दोनों क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, विमा लिखिए, टी की विमा टी हो गई टाइम की, कांस्टेंट की नियतांक की कोई भी विमा नहीं होती है, एम द्रव्यमान की विमा एम हो गई, एम की पावर ए, के की विमा ये निकाली एम टी माइनस 2, तो एम टी माइनस 2 की पावर बी। अब अंदर गुणा कर दीजिए भाई, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, तो टी अंदर गुणा करेंगे, सी अंदर की गुणा करी एम की पावर ए इंटू में एम की पावर बी टी की पावर माइनस 2b। अब इधर उठा लाते हैं हम, दिख रहा है आपको, जी दिख रहा है बिल्कुल। तो हम लोग लिख सकते हैं टी, एक ही अगर एक ही ब्रैकेट के अंदर कर लें तो आधार है हमारे m और m बराबर, घातें जुड़ जाएंगी a प्लस बी, टी की पावर हो गया टी की पावर माइनस 2b। अब इसको उठा लाते हैं इधर, इधर देख लीजिए भाई, यहां पर ये सूत्र हटा दें हम लोग, सूत्र हटा दें, यहां पर देखिए टी, यहां पर m की घात दी नहीं, तो m की घात हम लोग क्या मान सकते हैं, 0, तो लिखेंगे m की पावर 0 t की पावर 1 बराबर होगा भैया किसके, c, और किसके बराबर होगा, m की पावर a प्लस बी इंटू में क्या है, t की पावर माइनस में 2b। अब क्या करेंगे हम लोग, घातों की तुलना करने पर, तो लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, चलिए भाई घातों की तुलना करिए, इधर है 0 इधर है, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 0, m की पावर a प्लस बी है, a प्लस बी, m की पावर 0 है, 0 लिख दिया, इधर है t की पावर माइनस 2b और बराबर इधर t की पावर कितना है 1, तो b बराबर क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 1/2, b की पावर, b का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो हमने रखा माइनस 1/2 बराबर 0, एक a बराबर माइनस का 1/2 उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस 1/2 की, तो a का मान आ गया 1/2, b का मान आ गया माइनस का 1/2, दोनों के मान आ गए, b के भी मान आ गए और a का भी मान आ गया। अब a और b का मान किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण 1 में, ये हमने एक जो समीकरण बनाई है इसका मान रख देंगे, तो लिखेंगे a व b का मान
ए व बी का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, एक ये वाली मान लेते हैं हम लोग, ये नीचे वाली समीकरण एक में रखने पर, तो लिखिए t बराबर सी, m की पावर कितना आया है, m की पावर a लिखा है, a की कितना मान दिया है प्लस का हाफ, तो 1/2, b की पावर k की पावर b दिया है, तो b का मान कितना है 1 माइनस का, तो k की पावर -1/2। अब अगर लिखना चाहें t बराबर सी, m की पावर 1/2, k को नीचे उठा लाएं प्लस का 1/2। अगर किसी की पावर 1/2 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। c का मान कितना होना चाहिए नियतांक, जब हम लोगों ने जब प्रयोग द्वारा c का मान निकाला गया तो लिखेंगे प्रयोग द्वारा c का मान आया भैया कितना, c बराबर आया c बराबर 2 पाई, तो लिखेंगे t बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर दिया है हमारा पावर, अगर किसी के हाफ है तो किसी की पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, इसकी पावर भी हाफ, इसकी पावर भी हाफ, तो हम लोग लिख लेंगे m/k। तो ये आ गया हमारा सूत्र किसका, दोलन का, जो सरल आवर्त में दोलन हो रहा था, ये हमारा सही साबित हो गया। अगर आपको समझ में आया है तो क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर अगला सवाल बोलते हैं, अगला सवाल लगाया जाए। यहां से चलेंगे इधर से फिर इधर, एक बार फिर से समझ लीजिए, समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। लिखा था क्वेश्चन में t बराबर 2 पाई m/k को सही साबित कीजिए, सही है कि असत्य है, सत्य है कि असत्य है। हमने दोनों पक्षों की विमा लिखी, k है बल की, बल स्प्रिंग के बल की विमा, और बल की विमा अभी आपको निकाल के दिखाई, चलिए समझ में आ रहा है लोगों को। अब जब निकाला तो t बराबर इधर आया t की पावर 2 के, LH इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी हमारा ये असत्य हो गया। अब सही अगर हमें साबित करना है तो t समानुपाती m की पावर a k की पावर b मान लिया, समानुपात हटाया बराबर लाया और साथ में क्या आता है नियतांक, एक ये नियम होता है फिजिक्स में, क्या नियम होता है, समानुपात हटाओ बराबर लाओ नियतांक लाओ, समानुपात हटाओ बराबर लाओ साथ ही में नियतांक लाओ। अगर बराबर हटाना है बराबर हटाओ नियतांक हटाओ समानुपात लाओ, समानुपात हटाओ बराबर लाओ साथ में नियतांक लाओ, ये भाई होता है हमारा सूत्र। दोनों पक्षों की विमा करी, यहाँ पर घाते आ गई, घातों की तुलना करी तो a का मान आया प्लस हाफ, b का मान आया माइनस का हाफ, a और b के मान रख दिए समीकरण इसमें एक में, जब मान रखे तो c का प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गया था c बराबर 2 पाई, तो हमारा सूत्र बन गया t बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k। किसी की पावर 1/2 है, इसका मतलब है अंडर रूट, अगर किसी की पावर 1/2 लिखा है हाफ है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट। चलिए ये हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है, समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बोला जाए। जल्दी से कमेंट कर लीजिए, आगे बढ़े, फिर जो बच्चे जुड़े हुए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए भाई। अंशी, आस्था, अनुष्का, मानसी, जितने भी बच्चे हैं, अंकिता, सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से जल्दी से कमेंट करिए, सभी बच्चे को करना है। सभी बच्चों को कमेंट करना है, फिर आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन बोला जाए। फिर इसको हटा दे रहे हैं, आपने उतार लिया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम बोलने जा रहे हैं, लिखिए अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, क्वेश्चन लिखना है आपको, सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n। क्वेश्चन लिखिए, सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है, तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है, तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है। विमी विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि
विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि ई समानुपाती एम एन ए पावर कितना दिया है 1 to 2 विमीय विधि द्वारा ई समानुपाती m की पावर 1 n की पावर 2 a की पावर 2 सिद्ध कीजिए। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए a समानुपाती m की पावर 1 n स्क्वायर और a स्क्वायर। फिर से पूरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, सुन लीजिए। सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, द्रव्यमान n, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि E समानुपाती m की पावर 1 n की पावर 2 a की पावर 2 है। ये भाई सिद्ध करना है। सभी लोग जल्दी से भाई देख लीजिए। लिख गया हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर क्वेश्चन आपने लिख लिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया हो। अगर आपने लिख लिया है क्वेश्चन तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर सॉल्व किया जाए इसको। हमें ये सिद्ध करना है विमीय विश्लेषण विधि द्वारा। कमेंट करते रहिएगा भैया। ठीक, लिख गया है। अब सॉल्व देखिए इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन में हमें ये साबित करना है तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि E समानुपाती है, E समानुपाती है M N A। इसको मान ले P, इसको मान ले Q, इसको मान ले R। तीनों की घातें हम लोगों ने मान ली है P Q R। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर लिखिए भाई। E है ऊर्जा, ऊर्जा और कार्य की विमा बराबर होती है। कार्य की विमा याद है हम लोगों को ML2T माइनस का 2, ये हो गई विमा। अब इसको समानुपात हटाओ, नियतांक लाओ, यहाँ पर ला सकते हैं हम लोग बराबर, और नियतांक लिखो चाहे ना लिखो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर K आ गया हमारा नियतांक। फिर उसके बाद M की विमा हो गई M की पावर P। N है हमारा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो बताया था आवृत्ति उल्टा होता है किसका, आवर्त काल का। अगर इसकी विमा T तो N की विमा हो जाएगी माइनस का 1, तो लिख लिया T की पावर -1 Q। फिर लिखा है A होता है आयाम। आयाम एक प्रकार की लंबाई होती है। आयाम जैसे आपने घड़ी में देखा होगा, इस तरीके से वो घंटा हिलता रहता है, तो ये हमारी एक लंबाई है। तो आयाम एक हमारी लंबाई है, तो इसका क्या लिखेंगे, L। और L की पावर क्या हो गया, R। अब क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए भाई अंदर, ML2T माइनस 2, फिर क्या बचा इधर बराबर में K, M की पावर P, T की पावर -Q, L की पावर R। ये आ गया। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर बताइए भैया, P M की पावर P है, इधर 1 दिया तो P बराबर आ गया 1। फिर कामा लगाया, -Q दिया है T की पावर, इधर कितना दिया है, T की पावर कितना दिया है माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, Q बराबर क्या आ गया 2। फिर इधर दिया है L की पावर R, तो इधर क्या लिखेंगे, R बराबर इधर कितना दिया है, P का मान आ गया 1, Q का मान आ गया 2, R का मान आ गया 2। अब लिखेंगे PQR के मान हम लोग रख देंगे, यही लिख सकते हैं E बराबर K M N A PQR। समीकरण 1 बना लिया। तो PQR के मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भैया, जब रखेंगे तो E बराबर K M N A PQR के मान रखेंगे तो 1 2 2। फिर भी बताया था समानुपात हटाते हैं, नियतांक लाते हैं बराबर के साथ। अगर बराबर हटाएंगे तो क्या ले आएंगे, समानुपात, साथ में नियतांक भी हट जाएगा। तो M की पावर 1, N की पावर 2, A की पावर 2 सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध होकर हमारा आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए।
अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन आपके समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिए और उसको उतार भी लीजिए अच्छे से। ठीक है, लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है। जल्दी से उतारिए इसको। अभी सवाल बहुत लगवाने हैं, हम लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। सिलेबस बहुत जल्दी पूरा करा देते हैं हम, सवाल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, विद थ्योरी, कॉन्सेप्ट, हर एक चीज। सिलेबस की कोई भी फिक्र ना करिए, बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। रोज आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से उसको लर्न करना है, थ्योरी कॉन्सेप्ट वगैरह को। चलिए आज हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, ज्यादा बढ़ेंगे नहीं क्योंकि सवाल पोर्शन चल रहा है। बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं आपके वो आगे लगवाए जाएंगे। क्लास को यहीं पर रोका जाता है। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले सवालों के साथ। बाकी एक बार अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो पिछले सवाल लगाए गए हैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करिए। जो चीजें ना समझ में आ रही उनको पूछ लीजिएगा। फिलहाल जो है वीडियो को इतना ही रखा जाता है, जिनका छूटा हुआ है कोर्स वो पूरा कर ले और पढ़ते रहिएगा। चलिए फिर इतना ही रखा जाता है।